हाय फ्रेंड्स, हम लोगों ने एसिड बेस का जो रिएक्शन था उसमें से 7 रिएक्शन हम लोगों ने स्टडी किया था। आज हम लोग अगला रिएक्शन स्टडी करने जा रहे हैं जो 8 नंबर रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड वाटर। इसका मतलब होता है कि एसिड और वाटर के बीच में जो रिएक्शन होता है उसके बारे में स्टडी करना है। और फिर 9 नंबर रिएक्शन जो है उसमें है रिएक्शन बिटवीन बेस एंड वाटर, कि बेस और वाटर के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है उसके बारे में समझना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड वाटर। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ कि एसिड को जब वाटर में जब मिलाया गया, डिसॉल्व किया गया, तो वहां पे एसिड जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज हो गया, आयन के फॉर्म में वो टूट गया। इसका मतलब HCl को जब हम मिलाते हैं तो HCl आयन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो उसमें का H+ आयन अलग हो जाएगा और जो निगेटिव आयन है वो अलग हो जाएगा। उसी के स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखे हुए हैं when acid dissolved in water then acid is completely ionized in the form of ion। इसका मतलब एसिड को वाटर में घुलाते हैं तो एसिड जो होता है पूर्ण रूप से वो आयन के रूप में आयनीकृत हो जाता है। उसी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हुए है, एसिड को जब वाटर में हम मिलाते हैं तो H+ आयन देगा, वो तो पक्का देना ही है, और उसके बाद निगेटिव आयन बच जाएगा। एग्जांपल के रूप में यहाँ पे हम लोग जाने से HCl हो गया, HCl एसिड है कि नहीं, तो HCl को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। अब इसको जब वाटर में डिसॉल्व हम करेंगे, वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O होता है, जब H2O में हम डिसॉल्व हम करते हैं तो ये H+1 ये आयन अलग हो जाएगा और क्या हो जाएगा, Cl बच गया। तो Cl हम लोग जानते हैं कि Cl निगेटिव होता है, या तो इस तरह से ये आयन के रूप में टूट जाता है, आयोनाइज हो जाता है। लेकिन ये H+ आयन जो होता है हुआ एसिड का, ये H+ आयन फिर से क्या करता है, H2O में डिसॉल्व होकर ये एक और आयन बना लेता है, जिसे हम लोग H2 और H मिलके H3 हो गया, H+1, जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, हुआ हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, सेकंड नंबर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे H2SO4 की बात करते हैं। H2SO4 को हम जैसे ही वाटर में डिसॉल्व हम करेंगे तो H+ आयन अलग निकल जाएगा ही निकल जाएगा, और H निकल गया तो SO4 बच गया, और SO4 को हम लोग जानते हैं SO4-2 होता है, सल्फेट आयन कहलाता है। अब यहाँ पे फिर H+ आयन जो होता है यह फिर से वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है, और वाटर के साथ कंबाइन होने के बाद हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, जो केमिकल फॉर्मूला होता है H3O+1 हो जाता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, तो इतना ही हम लोग जानते हैं। फिर हम आगे की ओर यहाँ पे आते हैं रिएक्शन नंबर 9 में। इसमें भी सेम वही कंडीशन होता है, लेकिन एसिड में H रहता है तो H+ आयन देता है, और बेस में OH रहता है हाइड्रोक्साइड, तो वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो वही हम लोग यहाँ पे जानेंगे, when base dissolved in H2O, H2 में वाटर होता है, then base is completely ionized in the form of ion। इसका मतलब बेस को जब वाटर में हम मिलाते हैं, डिसॉल्व हम कराते हैं, तो इसमें पॉजिटिव आयन अलग हो जाते हैं और OH- आयन निकलता है। एसिड में H हाइड्रोजन आयन निकलेगा, लेकिन बेस में OH हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा। तो एग्जांपल देते हैं, आप लोग जानते होंगे कि NaOH जो होता है यह बेस होता है। NaOH को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इसे जब हम वाटर H2O में डिसॉल्व हम करेंगे तो OH को अलग निकल ही जाएगा, OH इसमें से निकलना ही निकलना है। अब Na बच गया, तो हम लोग जानते हैं कि Na पे पॉजिटिव बॉन्ड होता है, सोडियम आयन कहा जाता है। इसमें OH H2O के साथ कंबाइन नहीं होता है, यह फोर्स ऑफ रिपल्शन लग जाता है, अलग अलग कर जाता है।
ये वन एग्जांपल। सेकंड में एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे यहाँ मान लीजिए CaOH का होल ट्वाइस हो गया। अब उसे अगर H2O के माध्यम से डिकम्पोज हम करते हैं या H2O में हम मिलाते हैं तो यहाँ पे OH तो अलग होगा ही, तो OH-1 हो गया और यहाँ पे Ca का Ca हो गया। अब यहाँ पे इसको बैलेंस करना चाहेंगे, आपको कैसे बैलेंस भी कर सकते हैं लोग, यहाँ पे 2 लगाते हैं, हो गया, इसमें लगा सकते हैं, ये हो गया बैलेंस। अब यहाँ पे थर्ड नंबर एक और रिएक्शन की बात हम करते हैं, जैसे यहाँ मान लीजिए कि LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस ही होता है। अब इसे जब वाटर में हम मिलाते हैं तो ये आयनीकृत हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। तो Ca जो है ना इसमें पॉजिटिव 2 होता है, Li पॉजिटिव 1 हो जाएगा और OH इसमें से निकल दिया जाएगा -1। ये किसी ऐसे ही होता है। इतना समझ में आ गया? तो इतना जानिए कि जब भी एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व हम करेंगे तो H+ आयन निकल जाएगा और जो रेस्ट बचेगा वो नेगेटिव आयन निकलेगा। वैसे ही बेस को जब हम वाटर में डिसॉल्व हम करते हैं तो OH- आयन तो निकलेगा ही और जो रेस्ट बचेगा वो पॉजिटिव आयन हो जाएगा, वो आयोनाइड हो जाता है। इतना समझ में आ गया? अब एसिड और बेस का जो एक्वियस सॉल्यूशन होता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। इतना याद रखिएगा आप लोग, एसिड और बेस का जो एक्वियस सॉल्यूशन होता है, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ बेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई डू अंडरस्टैंड? अब इससे आप लोग उठा लीजिए लोग, फिर हम आगे पढ़ते हैं यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे नोट बता रहे थे आप लोगों को कि एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and aqueous solution of base is good conductor of electricity। इसका मतलब जो होता है एसिड और बेस, इनका एक्वियस सॉल्यूशन जो होता है वह इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। इसका मतलब उसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। और एसिड और बेस होते हैं या एक्सप्लोसिव होते हैं, इसका मतलब हार्मफुल होते हैं, वो यहाँ पे लिखा दिया है। तो ये 3 तो इसका नोट्स हो गया, इसको आप लोग भी नोट कर लेंगे कॉपी में। अब उसके बाद हम लोग एसिड और बेस का एक अलग डिफिनेशन स्टडी करेंगे। इसका मतलब एक साइंटिस्ट थे आर्हेनियस, उनका नाम था आर्हेनियस। उन्होंने एसिड और बेस का एक अलग ही डिफिनेशन दिया। एसिड और बेस का उन्होंने एक अलग डिफिनेशन दिया और वो किस आधार पर दिए? तो रिएक्शन नंबर 8 और 9 जो हम आप लोग को बताए हुए थे उसी के आधार पर उन्होंने इसका डिफिनेशन दिया। उन्होंने ये देखा कि एसिड को अगर वाटर में डिसॉल्व हम कर रहे हैं तो H+ आयन दे रहा है। किसी भी एसिड को अगर वाटर में डिसॉल्व अगर वो कर रहे हैं या हम लोग कर रहे हैं तो अब देखा गया कि H+ आयन देता ही देता है। वैसे ही बेस को, किसी भी बेस को अगर हम वाटर में डिसॉल्व हम करते हैं तो हमें हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन मिला है। तो इस तरह से इस आधार पर उन्होंने एक अपना डिफिनेशन निकाल दिया और वहीं हम स्टडी करेंगे। एसिड का उन्होंने कहा कि एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है व्हिच डिसॉल्व्स इन वाटर, जिसे वाटर में डिसॉल्व करने पर टू गिव्स देता है H+ आयन। आई अंडरस्टैंड? या ऐसे भी तो हम इसको लिख सकते हैं दो सब्सटेंस या सच अ सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन वाटर to gives H+ आयन is called acid। ये भी हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, जो 8 रिएक्शन नंबर 8 में हम आपको एग्जांपल बताया है वही सेम हो जाएगा। तो एक बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे हो गया H2SO4, H2SO4 को हम वाटर में डिसॉल्व हम करेंगे तो हमें H+1 आयन मिलेगा और SO4 -2 आयन मिलेगा। तो H+ आयन मिला कि नहीं? मिल गया, एसिड का लाएगा। और यही H+ आयन जो होता है यह वाटर के साथ फिर से कंबाइन होके हाइड्रोनियम आयन बना देता है, जो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, हाइड्रोनियम आयन बना देता है। हो गया। और शायद उन्होंने बेस के बारे में भी सेम वही कहा कि बेस को वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं तो उसमें से OH- आयन मिलता है हमें। तो एग्जांपल बता चुके हैं, एक और बता दे रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को MgOH का होल ट्वाइस। अगर इसे हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं H2O में तो Mg +2 मिलेगा ही मिलेगा और OH -1 ये आयन मिलेगा ही मिलेगा। तो OH आयन हमें मिला कि नहीं? हो गया। तो यही उन्होंने कहा था। अब इस आधार पे उनके डिफिनेशन के आधार पे
एसिड को और बेस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस। टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड के भी 2 टाइप्स होते हैं और बेस के भी 2 टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर आर मेनली two types of acid and base। एसिड और बेस के दो टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एसिड का जानेंगे सबसे पहले। तो एसिड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक को कहा उन्होंने स्ट्रॉन्ग एसिड, एक को क्या कहा स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरे को कह दिया उन्होंने वीक एसिड। उन्होंने कहा क्या वीक एसिड। फिर उन्होंने बेस के बारे में बताया। बेस को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया और बेस के बारे में उन्होंने कहा कि एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, क्या होता है हुआ स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा जो होता है दूसरा को कह दिया क्या वीक बेस। अब मेनली ये स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे, वीक एसिड किसे कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहेंगे, वीक बेस किसे कहेंगे, ये समस्या है। तो इतना याद रखिए कि एसिड को जब वाटर में डिसॉल्व हम करते हैं, एसिड को जब वाटर में डिसॉल्व हम करेंगे तो गिव्स हमें देगा क्या एक हाइड्रोजन आयन देगा, ठीक है। लेकिन बेस को जब वाटर में डिसॉल्व हम करेंगे तो बेस हमें क्या देगा हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो अब ये इस आयन पे डिपेंड करता है। जो एसिड H+ आयन ज्यादा लेता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, और जो एसिड H+ आयन कम देता है उसे वीक एसिड कहेंगे। और ऐसा जो बेस OH- आयन ज्यादा लेता है उसे स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे, और जो OH- आयन कम देता है उसे वीक बेस कहेंगे। आगे समझ में। तो अब हम लोग एक एक करके इसका डेफिनेशन हम लोग जानेंगे। तो इसको नोट कीजिए लोग, फिर हम आगे बता रहे हैं आप लोगों को। तो अब हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड का डेफिनेशन जानेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ये सब पहले हम आपको बता चुके हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में होता क्या है H+ आयन ज्यादा मिलता है। हम जब किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व हम करते हैं तो पूर्ण रूप से कंप्लीटली डिसॉल्व होने के बाद आयनाइड हो जाता है, और आयनाइड होने के बाद H+ आयन की संख्या जब ज्यादा देता है उस हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। एग्जांपल में सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वैसे यहाँ पे वीक एसिड की बात करते हैं तो उसमें H+ आयन की संख्या कम होती है और वो पूरा रूप से डिसॉल्व नहीं होता है, पार्शियली डिसॉल्व होता है। कुछ भाग डिसॉल्व होता है एसिड का, कुछ भाग डिसॉल्व नहीं होता है, उसे हम वीक एसिड कहते हैं। एग्जांपल में यहाँ पे लिख दिए हैं। वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो यह एक ऐसा बेस होता है जो पूर्ण रूप से वाटर में डिसॉल्व होने के बाद OH- आयन की संख्या ज्यादा देता है, उसे हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। NaOH, KOH, LiOH, BaOH का होल ट्वाइस, ये सब यहाँ पे एग्जांपल हम लिख चुके हैं। वैसे ही यहाँ पे बात करते हैं वीक बेस की बात करते हैं तो वैसे ही सेम ऐसा बेस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद पूर्ण रूप से डिसॉल्व नहीं होता है, पार्शियली डिसॉल्व होता है। कुछ भाग डिसॉल्व होगा, कुछ भाग नहीं होगा, और OH- आयन की संख्या ये कम देगा। तो इसी बेस को हम क्या कहते हैं वीक बेस कहते हैं। और अल्कलीज क्या होता है जब बेस को वाटर में डिसॉल्व हम करते हैं, घुला देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं अल्कलीज कहते हैं। जितने भी बेस होते हैं वो अल्कली होते हैं, लेकिन सारे अल्कलीज ऑल अल्कलीज आर बेस। जितने भी अल्कलीज होते हैं वो सभी के सभी बेस कहलाएंगे, लेकिन सारे के सारे बेस अल्कलीज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम सब बता दें आप लोगों को, इसको समझा दे। बस इतना याद रखिएगा ना कि जब एसिड को वाटर में मिलाएंगे पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, और H+ आयन की संख्या जब ज्यादा देगा उसे स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर पूरा डिसॉल्व नहीं होगा H+ आयन की संख्या कम देगा तो वीक एसिड। अगर किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व हम करते हैं पूरा डिसॉल्व हो जाए, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, और OH- आयन की संख्या ज्यादा देता हो स्ट्रॉन्ग बेस,
अगर वही पूर्ण रूप से डिसॉल्व नहीं होता है, पार्शियली डिसॉल्व होता है, मतलब कम डिसॉल्व होता है और OH माइनस आयन की संख्या वो कम देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वीक बेस कहते हैं। आगे समझ में। अब अल्कली होता क्या है, जब बेस को वाटर में डिसॉल्व हम करते हैं, जब बेस को वाटर में डिसॉल्व हम करते हैं उसे अल्कलीज कहते हैं। हो गया, एग्जांपल हम यहाँ बता दिए, इसको नोट कीजिए आप लोग।